विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अटल नगर नया रायपुर में स्थित पुरखौती मुक्तांगन में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय का ई भूमि पूजन करेंगे। मतलब कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भूमि पूजन करेंगे और इसके निर्माण में करीब 25 करोड़ 66 लाख रुपये की लागत से होगा। इसमें विभागीय योजनाओं से संबंधित वन अधिकार, नई आशाएं पुस्तिका, प्रयास एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की उपलब्धियों की पुस्तिका, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रयास एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के तहत बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उनकी उपलब्धियों की जानकारी इस पुस्तिका के माध्यम से दी जाएगी। आदि जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार किए गए फोटो, हैंडबुक, मानव शास्त्रीय अध्ययन, वर्णमाला चार्ट एवं गिनती चार्ट का विमोचन ट्राइबल वेब पोर्टल के माध्यम से करेंगे। आज विश्व आदिवासी दिवस इंटरनेशनल ट्राइबल डे क्यों मनाया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि 1982 से हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने आदिवासियों के भले के लिए एक कार्यदल गठित की, जिनकी बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई। इसलिए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। उसी के बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने अपने सदस्य देशों में प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की। केवल आदिवासियों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ये अहम दिन है। जिस स्थिति में आदिवासी समुदाय अपना जीवन यापन कर, उसके बारे में सोचकर भी शायद आप हैरान रह जाएं। दुनिया भर में रहने वाले लगभग 37 करोड़ आदिवासी और जनजातीय समुदायों के सामने जंगलों का कटना और उनकी पारंपरिक जमीन की चोरी सबसे बड़ी चुनौती रही है। वे धरती पर जैव विविधता वाले 80% इलाके के संरक्षक है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लोभ, हथियारबंद विवाद और पर्यावरण संरक्षण संस्थानों की वजह से बहुत से समुदायों की आजीविका। ग्लोबल वार्मिंग का असर हालात को और ख़राब कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे वनों की कटाई हो रही है, पृथ्वी का टेम्परेचर, तापमान बढ़ रहा है और बर्फ जो पोल एरिया में है, ध्रुव एरिया में है, वो पिघल रहा है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण हालात और ख़राब हो रहा है। जनजातियाँ विभिन्न तरह की है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वे 90 देशों में फैली हुई है। 5000 अलग अलग संस्कृति और 4000 विभिन्न भाषाएं। इस बहुलता के बावजूद या इन वजह से इन्हें कई तरह के संघर्ष झेले हैं और अभी भी झेल रहे हैं। चाहे वे ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, जापान में रहते हो, ब्राज़ील में रहते हो या भारत में, उनका जीवन दर कम है। गैर आदिवासी समुदायों की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच कम है। इनकी आबादी दुनिया की 5% है, लेकिन गरीबों में इनका हिस्सा 15% है। अब हम देखते हैं विश्व आदिवासी दिवस। जब 21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने महसूस किया कि आदिवासी समाज उपेक्षा, बेरोजगारी एवं बंधुआ बाल मजदूरी जैसी समस्याओं से ग्रसित है, तभी इस समस्याओं को सुलझाने, आदिवासियों के मानव अधिकारों को लागू करने और उनके संरक्षण के लिए इस कार्यदल का गठन किया गया। आदिवासी शब्द 2 शब्द आदि और वासी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है मूल निवासी। भारत की जनसंख्या का 8.6% यानी कि लगभग 10 करोड़ जितना बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। छत्तीसगढ़ में भी 32% जनसंख्या आदिवासियों का है। भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति पद का इस्तेमाल किया गया है। भारत के प्रमुख आदिवासी
समुदायों में जाट, गोड़, मुंडा, खड़िया, हो, बोड़ो, भील, खासी, सहरिया, संथाल, मीणा, उराव, प्रधान, बिरहोर, पारधी, आंध, टोकरे, कोली, महादेव, कोली, मल्हार, कोली, टकनकार आदि शामिल है। आदिवासी समाज के लोग अपने धार्मिक स्थलों, खेतों, घरों आदि जगहों पर एक विशिष्ट प्रकार का झंडा लगाते हैं जो अन्य धर्मों के झंडों से अलग होता है। आदिवासी झंडे में सूरज, चांद, तारे इत्यादि सभी प्रतीक विद्यमान होते हैं और ये झंडे सभी रंग के हो सकते हैं। वो किसी रंग विशेष से बंधे हुए नहीं होते हैं। आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं। वे प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पर्वत, नदियाँ, नाले, खेत इन सभी की पूजा करते हैं और उनका मानना होता है कि प्रकृति की हर एक वस्तु में जीवन होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार 9 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस मनाया